हर कोई कम से कम 360p पे देखना, किसी के पास वाईफाई हो तो मस्त 720 पे देखने का। लास्ट टाइम पे हमने डीपीपी 1 कंप्लीट कर लिया था और इस बार हम डीपीपी 2 के 6 क्वेश्चन तक कर लिए थे हमने, है ना, लास्ट क्लास में। अब देखो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, डायरेक्टली मैं आपके स्क्रीन पे लेके आता हूँ, ये रहा। चलो स्टार्ट करते हैं फिर से। ठीक है, अब जो बच्चे आ गए हैं हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगेन याद रखना, हर टीटीएस में हम रात के 10 से 11 मिलेंगे। 1 घंटे में जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए उतना करेंगे। क्लास अटेंड करोगे, नए नए कॉन्सेप्ट पर चलेंगे, अच्छे खासे क्वेश्चन पढ़ लोगे। क्लास अटेंड नहीं करोगे, सोचोगे बाद में वीडियो देख लूंगा, कोई नहीं देखता वीडियो। मैं एज एज क्लियरली बता रहा हूँ आपको। क्लास में आ जाओगे ना, पता है साथ साथ में प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो भाई साहब, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। आर्यन क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो रोशन क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल स्फेयर्स चार्ज्ड विद द सेम चार्ज इज एफ। ठीक है, दो स्फेयर है, दोनों पे सेम चार्ज है, तो निहारिका उस पर फोर्स लग रहा है एफ। इफ 50% ऑफ चार्ज ऑफ वन स्फेयर इज ट्रांसफर टू द सेकंड स्फेयर, द न्यू फोर्स विल बी। ये सवाल है अपने पास, और मैं इस साल पूरा एडिजोन का जो मॉड्यूल है वो कंप्लीट करवाऊंगा। अच्छा मॉड्यूल है एडिजोन का, अच्छे से क्वेश्चन भी है इसमें। चलो भाई, तो क्वेश्चन में था कि दो चार्जेस है, एक चार्ज है दूसरा चार्ज है, दोनों आइडेंटिकल चार्ज है, तो मैं Q और इसको भी Q मान लेंगे अपन। और अगर कोई मेरे से पहले सॉल्व कर सकता है तो कॉपी पेन लेके बैठो और जल्दी से सॉल्व करके आंसर बताओ। मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ आप सबके। मोहिनी भी आ गई है, वेरी गुड मोहिनी। आ जाओ। तो कह रहे हैं कि जब दोनों पे सेम फोर्स सेम चार्जेस था और डिस्टेंस कितना था, R था, तो जो फोर्स लग रहा था इन दोनों में वो F लग रहा था। कितना फोर्स लग रहा था, F। अब हमने क्या बोला, रिया देखो बच्चा, कुलदीप अगला क्वेश्चन है इसी में कि अगर अब एक में से 50% चार्ज दूसरे में ट्रांसफर कर दिया गया, तो अगर इसमें से मैं निकाल के 50% चार्ज इसको दे दूं, 50% चार्ज मतलब आधा चार्ज, आधा चार्ज हमने ट्रांसफर कर दिया, तो ये जो चार्ज है वो कितना बच जाएगा, ये आधा ही तो बच जाएगा ना। 50% चार्ज दे दिया तो Q बाई Q था, तो Q बाई 2 चला गया, Q बाई 2 बचा। और इसमें तो भाई साहब ऐड हो जाएगा ना, पहले ये 1 था और आधा चार्ज और आ गया तो 1.5 हो जाएगा। 1.5 क्यू लिख सकते हैं इसको, हाँ या ना बोलो। क्या सबको समझ में आया? पहले कितना था Q, प्लस में कितना आधा चार्ज और आ गया, ऐसा करके समझ लो। तो एलसीएम भी लोगे तो 1.5 को भी मैं 3/2 भी लिख सकता हूँ, ऐसे करके। रुको यहाँ पे लिख देते हैं। देखो पहले चार्ज Q था, आधा चार्ज और इसमें आ गया, Q/2 आ गया, तो मैं लिख दूंगा Q प्लस में Q/2 इजकल टू में आ जाएगा 3Q/2, राइट। तो जो अब दूसरे पे फाइनल चार्ज है वो 3Q/2 है। अब अपने को फिर से फोर्स निकालना है। ये एक चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है, जब ट्रांसफर कर दिया हमने तब, लेकिन डिस्टेंस नो चेंज किया, डिस्टेंस तो सेम ही है, डिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं बोला। तो शिवम हम क्या करेंगे, फोर्स निकाल देंगे जल्दी से। देखो पहले जो फोर्स था F इजिकल टू, मैं उसको भी निकाल देता हूँ थोड़ा सा स्लाइड करके। अच्छा, ये जो फोर्स था पहले वाला F वाला, तो इसको भी F पहले एक फॉर्मूला बना देते ताकि हम बाद में सब्स्टिट्यूट कर सके। F इजिकल टू कितना बनेगा यहाँ पे, K, दोनों चार्ज Q और Q था पहले, तो Q का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देना। अब नया वाला फोर्स निकाल लो जल्दी से, नीले वाले कलर से निकालेंगे नया वाला फोर्स। F इजिकल टू K, Q1 कितना है Q/2, Q2 कितना है 3Q/2, है ना, चार्ज 50% ट्रांसफर करने के बाद, लेकिन डिस्टेंस तो सेम था, तो R का स्क्वायर। अब इसको जल्दी से सॉल्व कर दो, इसको F डैश कह दो ताकि नया फोर्स पता चल जाए। तो F डैश इक्वल टू कितना आएगा रोशन, देखो ये 3/2 और ये 2 4 हो जाएगा, राइट, ये वाला। तो इसको 3/4 को आगे लिख दिया मैंने, K का K और Q इंटू में Q, तो Q स्क्वायर हो जाएगा, KQ स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब पहले से रिप्लेस कर दो इक्वेशन 1 से कि ये जो KQ/R स्क्वायर है वो कितना है, F के बराबर पहले वाले से। तो हम बोलेंगे F डैश जो है वो 3/4 टाइम्स ऑफ F है। इस टाइप के क्वेश्चन कंफ्यूजिंग बहुत होते हैं, जैसे कि आपने लास्ट टाइम भी एक क्वेश्चन करा था जिसमें उन्होंने क्या किया था, चार्ज को ऐड कर दिया था। मैं आपको दिखाता हूँ। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके बता देना। अब देखो मैं आपको कॉन्सेप्ट क्या समझाना चाह रहा हूँ कि लास्ट टाइम भी हमने इस टाइप का एक क्वेश्चन करा था। ये वाला क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से समझना। मेन काम मेरा यही है कि आपको मल्टीपल टाइप्स के क्वेश्चन दिखाऊं, समझ रहे हो, ताकि आपका ब्रेन सोच पाए कि और कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं और क्या ट्रिक लगाने हैं उसमें, इसलिए हम लाइव क्लास लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है बच्चों, कि अपने पास +2 और +6 दिया और इसमें माइनस का चार्ज ऐड करने का काम किया था, याद है।
तब भी हम फाइनल चार्ज दोनों चार्ज को जोड़ जोड़ के निकाल लेते हैं। इस बार क्या किया इन्होंने, कहा कि नहीं नहीं दोनों चार्ज तो सेम है, 50% ट्रांसफर कर दिया। तो हमें क्या मतलब, 50% मतलब आधा चार्ज उसको दे दिया, इसका आधा रह गया, उसका 3/2 हो गया, फिर हमने फोर्स निकाल दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन से घबराना नहीं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होते हैं। चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी लगाना है, चार्ज एडिटिव इन नेचर होता है, चार्ज को ऐड करते जाओ, नेट चार्ज निकालो, फोर्स बोल रहे तो फोर्स, फील्ड बोल रहे तो फील्ड निकाल दो, है ना। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? जल्दी से मैं इसको मिटा देता हूँ, जल्दी से बताओ मेरे को समझ में आया क्वेश्चन नंबर 7? क्वेश्चन नंबर 7 सबको समझ में आया? किसने बोला? कविता ने, आर्य ने 1 बोल दिया, ठीक है ठीक है, निहारिका ने भी 1 बोल दिया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, नैना ने भी 1 बोल दिया, वेरी गुड। ये हुई ना बात। चलो भाई, यस, हिमानी प्रजापति, हेलो हिमानी प्रजापति, आ जाओ। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10। अच्छा पता है आज के सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, न्यूमेरिकल टाइप के। यहाँ पे थोड़ा स्लाइड कर दो ताकि मेरे को जगह मिल जाए। अब यहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। चलो, अब काफी स्पेस मिल गया लिखने के लिए। अब हम जल्दी से करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। पता है रोशन, देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। 2 चार्जेस आर प्लेस एट द एज सोन इन फिगर, ठीक है। वेयर शुड बी अ थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड सो दैट इट रिमेन इन रेस्ट। बताओ तीसरा चार्ज कहाँ रखूं ताकि वो जो तीसरा चार्ज है वो रेस्ट पे रहे। ये सबको पता है, ये न्यूट्रल पॉइंट का कॉन्सेप्ट है, हमने क्लास में बहुत बार कर रखा है। हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि ये कितनी दूरी कहाँ पे मान लिया, छोटे वाले चार्ज के पास, सॉरी यहाँ पे नहीं, मैं डायग्राम में ही दिखा रहा हूँ। नहीं चलो बाहर से कर देते हैं। अपने पास 2 चार्जेस है, इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन करेंगे। मोहिनी बच्चा, ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो 9e का एक चार्ज है और दूसरा चार्ज है अपने पास 16e का, राइट। और किसी सबके पास कॉपी पेन होना चाहिए। अगर जिन जिन को आता है वो जल्दी से आंसर निकालो और कमेंट करो, जितने मैं बाकी बच्चों को समझा रहा हूँ। प्रैक्टिस करना है न्यूमेरिकल, समझ रहे हो। और ये डिस्टेंस जो टोटल डिस्टेंस है वो है 70 सेंटीमीटर, ऐसे करके दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, हम क्या बोलेंगे कि हम चार्ज कहाँ प्लेस करते हैं। अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो बीच में, मतलब सेम चार्जेस हो तो बीच में, और अपोजिट चार्ज हो तो बाहर। तो यहाँ पे दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो हम बीच में कहीं पे यहाँ पे मान लेंगे कि यहाँ पे हमने थर्ड चार्ज स्मॉल क्यू को प्लेस कर दिया, ठीक है। यहाँ पे प्लेस कर दिया हमने। अब ये डिस्टेंस कितना माना जाएगा, यहाँ से हमें नहीं पता तो हम x मानते हैं। और पूरा कितना था, देखो पूरा जो डिस्टेंस था, मैं ऊपर से इसको मिटा के दोबारा लिख देता हूँ। पूरा जो डिस्टेंस था वो है 70। भूमि पूरा डिस्टेंस कितना था, 70 सेंटीमीटर। अगर इधर वाला हमने x मान लिया तो ये कितना हो जाएगा, 70 माइनस x हो जाएगा। सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में ही रहने दो, फाइनल आंसर भी सेंटीमीटर में ही दे रखा होता उन्होंने। अब क्या करोगे आप, नेट फोर्स जीरो करोगे। नेट फोर्स जीरो कैसे करोगे, देखो जो 9e वाला चार्ज है इसको मैं a कह रहा हूँ, इसको मैं b कह रहा हूँ। a वाला चार्ज क्या करेगा, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, धक्का मारेगा इधर की तरफ, इसको fa कह दो। 16e भी प्लस का है और प्लस का q भी प्लस का है, तो जो b वाला चार्ज है 16e वाला, वो इस छोटे से चार्ज को इधर की ओर धक्का मार देगा, रिपल्सन होगा ना पॉजिटिव पॉजिटिव में। अब fa और fb निकाल के दोनों को इक्वल रख दो क्योंकि नेट फोर्स जीरो करना है, राइट। ये न्यूमेरिकल हमने कर रखा है। चलो फिर जल्दी जल्दी कर लेते हैं। fa किस किस के बीच में है, 9e और q के बीच में। तो मैं लिखूंगा k, q मतलब 9e और q2 मतलब स्मॉल q, और डिवाइडेड बाय दूरी कितनी थी इन दोनों के बीच में, x, तो x का स्क्वायर। दूसरा आ जाओ, अब लिखेंगे किसके बीच में, 16e और q के बीच में, ये वाला ये वाला ये वाला। तो k, q1 मतलब 16e, q2 मतलब q डिवाइडेड बाय 70 माइनस x का होल स्क्वायर। अब इसको जल्दी से काटा पीटी मचा दो, आंसर निकाल दो, हो गया सॉल्यूशन भाई साहब। इतना आसान काम होता है, के से के कटा। अभी चेक करता हूँ किस किसने आंसर निकाल लिया। ई से ई कटा, क्यू से क्यू कटा, अब बचा 9/x², राइट। और यहाँ पे बचा अंबिका 16/70 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। मोहिनी बचा स्क्वायर वाले को एक साइड कर दिया करो और नंबर को एक साइड कर दिया करो यहाँ पे आके, ठीक है। इसको इधर और 9 को नीचे। तो 70 माइनस एक्स का होल स्क्वायर था डिवाइडेड बाई एक्स का होल स्क्वायर होगा, इक्वल टू में 16/9 रहेगा। अब दोनों जगह स्क्वायर है, ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर, तो आप कॉमन कर दिया करो। मैं बहुत आराम आराम से समझा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे न्यूमेरिकल स्किप कर जाते हैं फिर भूल जाते हैं। और इस पूरे को स्क्वायर कर दो, ऊपर नीचे अगर स्क्वायर हो तो हम कॉमन स्क्वायर कर सकते हैं, राइट। 16 - 9। अब इस इधर से स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या लग जाएगा, रूट। तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ ऊपर में। देखो अब अपने पास बचा 70 माइनस एक्स, और यहाँ पे x इजकल टू में
16/9 का स्क्वायर हटाने की वजह से रूट लग जाएगा, जो कि कितना आएगा 16 का 4 और 9 का 3 आ जाएगा। अब बचा जो भी है 70 माइनस एक्स अपॉन में एक्स और इक्वल टू में 4/3 है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो जल्दी से। तो 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, 70 से भी और एक्स से भी। तो 7 या 21 ये हो जाएगा 210 माइनस एक्स से भी 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3x हो जाएगा और ये 4 और इंटू में x 4x हो जाएगा। माइनस का 3x इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा तो 7 हो जाएगा, है ना। 3x प्लस में 4x 7x। तो 210 इक्वल टू में आ जाएगा 7x और x निकालने के लिए 7 को शिवम डिवाइड में, तो 201 मतलब 210 अपॉन में कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 7 या 21 30 सेंटीमीटर। x आ गया 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर कहाँ से 9e से, देखा ना यहाँ से हमने x माना था। अब ऑप्शन देखो कौन सा है। कितने बच्चों ने आंसर दे दिया। आयुष्मान कह रहा है 1 होगा और निहारिका कह रही है 4, रोशन 4 कह रहे हैं, रिया 4 कह रही है, साक्षी भी, इकरा भी, अंबिका भी 4, सबको 4 कह रहे हैं। 4 कह रहे हो क्या 30 सेंटीमीटर फ्रॉम 9e और फिर 16e से कितना हो गया। बिल्कुल सही बात है 40 सेंटीमीटर। ध्यान से देख के लगाना होता है, देखो भाई साहब बिल्कुल सही है, वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब अगला क्वेश्चन भी इसी का सेकंड पार्ट है। मैंने आपको जब भी क्लास में पढ़ाया होगा तो मैंने आपको बताया होगा कि एक बार क्या निकालना पड़ता है डिस्टेंस और एक बार क्या निकालना पड़ता है मैग्नीट्यूड। अगर डिस्टेंस निकालना है तो जिस चार्ज को आप प्लेस करते हो उसी पे नेट फोर्स जीरो करते हैं। और अगला क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो। इसीलिए कहते हैं पता है ये सारे रिवीजन हो जाएंगे आपके, लाइव क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। आ जाओ सबनम, फर्स्ट नहीं बच्चा, ध्यान से देख के फर्स्ट अगर सही है तो सेकंड भी तो सही है। अगर यहाँ से 30 सेंटीमीटर पे है तो बच्चा यहाँ से 40 सेंटीमीटर ही तो होगा ना, और दोनों ऑप्शन अवेलेबल है इसलिए मोस्ट सुटेबल आंसर 4 जाएगा, है ना। चलो आ जाओ अब क्वेश्चन नंबर 9 रीड करते हैं जल्दी से। हर कोई रीड करे क्वेश्चन नंबर 9 जब तक मैं इसको मिटाता हूँ, नहीं तो इसको ऐसे रहने देते हैं, नहीं मिटा देते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 9 जब तक बच्चों रीड कर लो आप। देखो क्वेश्चन 9 में भी रीड कर लो जल्दी से। क्या कह रहा है, 2 चार्जेस 4q है, स्मॉल q है, राइट, and are placed at L distance apart. Another charge capital Q is placed in between them. If the resultant force is 0 on small q, then the value of Q is। देखो अब जल्दी से इसको भी कर लेते हैं, ये सेकंड पार्ट है उसी का। और यही दो क्वेश्चन बार बार घूमते हैं, पोजीशन बता दो मैग्नीट्यूड बता दो, पोजीशन बता दो मैग्नीट्यूड बता दो, है ना। चलो अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन फिर से लिखेंगे हम। 4q है यहाँ पे, 4q लिख दिया, यहाँ पे क्या है q लिख दिया अपन ने, ठीक है। निहारिका हमने ऐसे करके डिस्टेंस ले लो, डिस्टेंस कितना दे रखा है कुलदीप, l दे रखा है। अब ये कह रहे हैं कि बीच में कहीं पे एक छोटा सा चार्ज रख दिया मैंने, इस l को यहाँ से मिटाता हूँ, पहले चार्ज रख देते हैं। रेड कलर से चार्ज रखेंगे, किसके पास रखेंगे, छोटे वाले के पास रखा जाता है हमेशा चार्ज, तो रेड कलर से यहाँ पे कैपिटल Q एक चार्ज रख दिया हमने, जैसा उन्होंने बोल रखा है क्वेश्चन में। अब ये टोटल डिस्टेंस तो L था, तो हमने छोटे वाले से मान लिया ये x दूरी पे है, तो टोटल डिस्टेंस L था तो ये x हो गया, तो ये क्या बनेगा L माइनस एक्स बनेगा, बिल्कुल सही। अब ये कहना चाह रहे हैं कि स्मॉल q पे फोर्स 0 है। स्मॉल q मतलब ये वाला चार्ज, इसको मैं कह रहा हूँ ये हमारा A, ये है हमारा B। तो B पे अगर नेट फोर्स 0 है तो बताइए कि ये Q का मैग्नीट्यूड कितना होगा। अब देखो इसके लिए भाई सबसे पहले तो x निकालना पड़ेगा, बिना x निकाले आप ये काम नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले हर कोई x निकालेगा फिर कहीं जाके मैग्नीट्यूड निकालोगे, क्योंकि बीच में अच्छा मिड पॉइंट बोल रखा है, अच्छा सॉरी माई मिस्टेक। एक छोटा सा देखो, एक छोटा सा इन्होंने ट्रिक दे रखा है, ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो हमसे मिस हो गो ये था कि क्वेश्चन में मिड पॉइंट बोल रखा है, देखो यहाँ पे मैं हाइलाइट कर रहा हूँ, कहाँ रखा गया है, बिल्कुल बीचों बीच। A Q charge is placed between them at midpoint, midpoint मतलब बीचों बीच रख दिया गया। अब निकालने की जरूरत नहीं है, अब क्वेश्चन आसान हो गया। कैपिटल Q यहाँ रखा हुआ है, सबको पता है अगर पूरा डिस्टेंस L है भाई साहब तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस L/2 हो जाएगा, ये डिस्टेंस L और ये डिस्टेंस L/2। अब ये कह रहे हैं कि स्मॉल q पे नेट फोर्स 0 है तो कर दो भाई साहब 0, हम का मतलब इसको A, B और C कह दें हम, ठीक है। A वाला जो है वो पॉजिटिव का चार्ज है, ठीक है, तो पॉजिटिव का चार्ज ए वाला बी को क्या करेगा, धक्का मार देगा, इसको मैं एफ ए बी कह रहा हूँ, फोर्स बिटवीन ए एंड बी। लेकिन सी वाला सिंपल सी बात है, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए तभी जाके नेट फोर्स 0 हो पाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इसको अपनी तरफ खींचेगा
और वो भी पॉजिटिव हुआ, धक्का मार देगा तो भाई सब निपट ही लेगा, फिर नेट फोर्स जीरो कैसे होगा। तो एफ बी सी इसको कह दे रहा हूं मैं, ठीक है। अब दोनों फोर्स निकाल लो जल्दी से और फिर बराबर रख देना, तभी नेट फोर्स जीरो हो सकता है। तो हम बोलेंगे नेट फोर्स जीरो, इसका मतलब एफ ए बी जो है वो बी सी के बराबर है। एफ ए बी कितना होगा, के कौन कौन सा चार्ज है, ए और बी वाला, तो ए वाला चार्ज ये रहा, बी वाला चार्ज ये रहा, तो के 4q इंटू में q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, मतलब लेंथ एल का स्क्वायर जो दे रखा टोटल चार्ज है ना, इक्वल टू में के इंटू में बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में, तो बी कौन सा है, स्मॉल क्यू है, सी कौन सा है, कैपिटल क्यू है, तो ये ले लेंगे, एक स्मॉल क्यू एक कैपिटल क्यू, और डिवाइड बाई डिस्टेंस कितना, बी और सी के बीच चाहिए डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, तो ये L/2 था, है ना, तो यहाँ पे L/2 का होल स्क्वायर लिया जाएगा। आयुष्मान यहाँ गलती नहीं करनी चाहिए किसी को, तो यहाँ पे इसको हम कट्टिस कट्टिस यहीं खेल लेते हैं, पहले के से के कट गया, एक क्यू से एक क्यू कट गया, ठीक है, जो बच गया वो लिख लेते हैं, 4q बचा इस साइड LHS में, नीचे में L स्क्वायर और इक्वल टू में q का q, और यहाँ पे देखो दोनों का स्क्वायर होता है, कुछ बच्चे सिर्फ L का स्क्वायर कर देते हैं, 2 का स्क्वायर करना भूल जाते हैं, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो हम लिखेंगे फिर से, हमारे पास बचा 4 स्मॉल q LHS में, नीचे में L स्क्वायर इक्वल टू में, अब ये 4 ऊपर गया तो 4 कैपिटल Q हो गया, राइट, और नीचे में L स्क्वायर हो गया। अब कट्टिस कट्टिस मचा दो भाई साहब, ये कटा 4 से 4 कटा, Q इक्वल टू में कैपिटल Q आ रहा है, यानी कि दोनों को जो है बराबर है। बस याद रखना साइन अपोजिट, देखो यहाँ पे बच्चा जूस में आके गलत कर सकता है, रोशन कैसे गलत कर सकता है, हमें मैग्नीट्यूड सेम आया लेकिन हमें पता है कि ये माइनस का चार्ज रखना पड़ेगा तभी जाके नेट फोर्स जीरो होगा, है ना। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन में दोनों अवेलेबल है, शिवम देख रहे हो, ये भी अवेलेबल है, आर्यन ये भी अवेलेबल है। सही आंसर कौन सा है बताओ जल्दी से, मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताओ सही आंसर कौन सा है, जल्दी से कमेंट करो। क्या मार्क करते हैं आप, ए मार्क करते हैं या टू बी मार्क करते हैं। एक बार फिर गलत हो जाएगा बच्चा, अगर आप 1 मार्क करोगे तो गलत हो जाओगे, बिल्कुल सही निहारिका 2, आसिफ 1 गलत है बच्चा, रिया बिल्कुल सही है, कवित रोशन भी सही है, सपना भी सही है, नहीं रोशन गलत होगा यार, साक्षी बिल्कुल सही है, 2 लगाओगे ना, वैल्यू ऑफ क्यू पूछा गया है, क्यू की वैल्यू कितनी होगी माइनस क्यू के बराबर। देखो अगर यहीं पे मैग्नीट्यूड पूछता मैं क्यू का, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछता तो आप लगा सकते थे कैपिटल क्यू, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता कि बताओ मैग्नीट्यूड कितना होगा इस क्यू का, तो वो ठीक है कैपिटल क्यू बराबर है, लेकिन मैं वैल्यू पूछ रहा हूँ, मैग्नीट्यूड तो पूछा ही नहीं, वैल्यू मतलब माइनस क्यू इज द करेक्ट आंसर, 2 वाला। चलो बहुत बढ़िया, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, देखो कितना अच्छे से क्वेश्चन है, इसी से प्रैक्टिस हो जाएगा बच्चा। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 10 तो और अच्छा क्वेश्चन में से एक है, यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, और मैं सबसे कह रहा हूँ भाई साहब कॉपी पेन लेके बैठो और क्वेश्चन नंबर 10 हो सके तो बना के दिखाओ, चलो हर कोई कोशिश करे, और देखो जितना ट्राई करोगे ना उतना लंबा आपको याद रहेगा, जो बच्चा ट्राई नहीं कर रहा है फिर कुछ लिख नहीं रहा ना उसको थोड़ा जल्दी भूल जाएगा वो बच्चा। चलो मैं इसको मिटा देता हूँ, डिलीट कर देते हैं इसको। अगर तुम कहो, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए हम। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है शिवम की 2 आइडेंटिकल स्मॉल स्फेयर्स कैरी चार्ज Q1 एंड Q2, दोनों पे अलग अलग चार्ज है, Q1 बहुत बड़ा है, ये एक कंडीशन होती है क्वेश्चन में, जहां ये देखे वही समझ जाना कि कंडीशन दे रखी है अपने को कि Q1 इज मच 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 मोर ग्रेटर देन Q2, द चार्ज आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस d, ठीक है, द फोर्स दे एक्सर्ट इज F1, ठीक है, द स्फेयर्स आर मेड टू टच ईच made to touch one another and then separated a distance d again, फिर से सेम डिस्टेंस पे अलग कर दिया टच करने के बाद, द फोर्स एक्सिटेड ऑन वन अनदर इज F2, अच्छा टच करने के बाद फोर्स F2 हो गया और टच करने से पहले जो फोर्स था वो F1 था, तो बताइए F1 बाई F2 क्या होगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है आर्यन, आ जाओ मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बाकी कोशिश करने की नहीं होगा अपन बताएगा, डोंट वरी, इस टाइप के क्वेश्चन आगे देखोगे ना भाई साहब धड़ल्ले से कर दोगे आप, जल्दी से जल्दी कर दोगे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 चार्जेस थे, एक बहुत बड़ा चार्ज था जो कि Q1 था, और एक छोटा सा चार्ज था जो कि Q2 था, तो इसको मैं और छोटा कर देता हूँ, छोटा सा चार्ज था Q2, ये रहा छोटा सा चार्ज, ठीक है। अब इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो है d,
और अभी जो फोर्स लग रहा है इन दोनों के बीच में, वो फोर्स लग रहा है, वो कह रहे हैं F1 मान लो, तो F1 का फॉर्मूला निकाल दो। शिवम फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो KQ1 Q2 और नैना डिवाइडेड बाई R स्क्वायर आ जाएगा। R की जगह में D दे रखा है तो D स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है सपना, इक्वेशन नंबर 1 हमारा यही बन गया। इक्वेशन नंबर 1 में थोड़ा सा मिस हो, उसको ऐसे करके ब्रैकेट में बंद कर दो, ये लिख दिया। प्रीति अब क्या बोला कि दोनों चार्ज को उठाया और उन्होंने आपस में टच कर दिया और फिर अलग कर दिया। यार सिंपल सी बात है, आपने मतलब मेथड्स ऑफ चार्जिंग में पढ़ा था कंडक्शन के बारे में, याद है? 3 तरीके थे, एक तो रबिंग था, इंडक्शन था और कंडक्शन था। जहां दो चार्ज को टच करोगे, दोनों चार्ज में एवरेज चार्ज बढ़ जाएगा। याद आया ना? सेम कॉन्सेप्ट है। जैसे ही मैं Q1 Q2 को आपस में टच करूंगा, तो जो फाइनल चार्ज बचेगा वो एवरेज चार्ज बचेगा। तो इस पे जो पहला वाला बॉडी था उस पे चार्ज बढ़ जाएगा Q1 प्लस Q2 अपॉन में 2 एवरेज चार्ज। फिर दूसरा वाली बॉडी पे इसको यहाँ पे ले रहा हूँ, ये फिर कितना हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 अपॉन में 2 एवरेज चार्ज बढ़ जाएगा, लेकिन डिस्टेंस तो फिर भी सेम दिया है D। अब फोर्स निकाल लो, अब फोर्स F2 बन जाएगा। तो इस बार हम लिखेंगे, किस कलर से लिखेंगे? लाल कलर से लिखेंगे। चलो, F2 इजिकल टू में होगा K, Q1 मतलब ये वाला और Q2 मतलब ये वाला, जो कि दोनों सेम ही है एग्जैक्टली, राइट? तो इसको हम लिखेंगे Q1 प्लस Q2 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। Q1 Q2 की दो बार क्यों लिखूं मैं? होल स्क्वायर लिख दूंगा, है ना? और डिवाइडेड बाई आ जाएगा अगेन D का स्क्वायर। अब F1 बाई F2 करना है, लेकिन फिर फंसोगे यहाँ पे। अब F1 बाई F2 कैसे करोगे? ये तो A प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे कुछ बच्चे। जहां आप A प्लस बी का होल स्क्वायर खोलोगे, इस क्वेश्चन का वहीं सत्यानाश हो जाएगा। समझ लो। अब यहाँ पे लगता है बाइनोमियल थ्योरम लगा दो। अब बाइनोमियल थ्योरम ना भी लगे तो सीधे सीधे इस कंडीशन का मतलब याद रखना। देखो जैसे ऑप्शन दे रखा है उन्होंने, 4 के फॉर्म में ही दे रखा है सारे के सारे, राइट? तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें पता है कि Q1 क्वेश्चन में पहले बोल रखा था Q1 इज मच 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 मोर ग्रेटर देन Q2, बोल रखा था कि नहीं बोल रखा था? अब Q1 इज मच मच मोर ग्रेटर देन Q2 है और Q2 बहुत छोटा है, और कहीं ना कहीं मैं जैसे ब्रैकेट खोलूंगा तो Q2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो जो कोई वैल्यू पहले से छोटी हो और उसका स्क्वायर तो रोशन और छोटा हो जाता है, तो यहाँ पे Q2 को करना पड़ेगा नेग्लेक्ट। तो मैं F2 को डायरेक्टली ले सकता हूं कि Q1 बाई 2 का होल स्क्वायर, Q2 को नेग्लेक्ट कर दूंगा, डिवाइडेड बाई 2, नहीं 2 नहीं, D था, D स्क्वायर, सॉरी माय मिस्टेक, D स्क्वायर। अब इसको दूसरे कलर से लिखेंगे, तो F2 जो आएगा वो जल्दी से लिख दे रहा हूं मैं, कि Q1 का स्क्वायर अपॉन में 2 का भी स्क्वायर करेंगे ना 4, और नीचे में D स्क्वायर तो था ही। ये हमारा F2 निकल गया। रेशियो निकालने के लिए बोला था, जल्दी से डिवाइड कर दो। हम बोलेंगे F1 अपॉन में F2 इजिकल टू में के Q1 Q2 अपॉन में D का स्क्वायर। ये हमारा F1 था, ये रहा हमारा F1, है ना, ये रहा, और F2 ये रहा, तो इसको डिवाइड कर दो। के Q1 का स्क्वायर अपॉन में 4D का स्क्वायर है। तो देखो K से K कटा, एक Q1 से एक Q1 कट गया, D स्क्वायर से D स्क्वायर कटा, और जो देखो ये पास वाला पास में और दूर वाला दूर में, 4 जो है वो सबसे ऊपर चला जाएगा। तो F1 अपॉन में F2 इजिकल टू में 4 ऊपर गया, Q2 ऊपर में था और Q1 नीचे में था। तो ये वाला ऐसे करके ऑप्शन निकलेगा। कौन सा ऑप्शन जा रहा है? ऑप्शन नंबर 3 जा रहा है, बिल्कुल सही आंसर है। देखा, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन करने जरूरी है। अगर पहली बार करते ना तो भाई साहब 2-3 दिन खा लेता बच्चा इसमें। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया हो। एक बार खुद भी ट्राई करने की हो रही है, ठीक है? जैसे लाइव क्लास खत्म हो जाए तो जो जो क्वेश्चन आपको लगता है ना कि मेरे को बाद में भी ट्राई करना चाहिए, एक बार मैं दोबारा करके देखूंगा, उसका स्क्रीन शॉट ले लिया करो। जैसे लाइव क्लास खत्म हो, एक बार दोबारा कॉपी पेन पे सॉल्व कर लो, ठीक है? चलो, अब मैं इसको रब कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 पे आएंगे। 1 घंटे में मैक्सिमम जितने क्वेश्चन हो सके करेंगे अपन, ठीक? जब तक अब मैं इसको स्लाइड डाउन कर देता हूँ, नहीं पहले इसको मिटा देता हूँ जल्दी से, फिर क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 एंड 13 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। हर कोई जल्दी से एक बार रीड करे, जब तक मैं इसको भी रब कर देता हूँ। चलो भैया आप भी जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ लिया होगा आप लोगों ने। आ जाओ आसिफ। देखो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है अपने को कि द 3 चार्जेस, ठीक है,
प्लस क्यू है, कैपिटल क्यू है रोशन, और फिर से प्लस क्यू है। शिवम आर प्लेस्ड इन अ स्ट्रेट लाइन ऑफ लेंथ एल। ठीक है, तीनों को एक ही लाइन पे रख दिया गया है। कहाँ कहाँ रखा गया है? एक को जीरो पे रखा गया है, एक को L/2 पे, और एक को L पे। मतलब ये ऐसा वाला नंबर लाइन होता है ना अपने पास, ऐसा करके नंबर लाइन खींच लो अपना। इकरा यहाँ पे एक चार्ज रखा गया है, एक चार्ज L/2 मतलब बीचों बीच, और एक चार्ज यहाँ पे इस जगह पे, राइट। तीनों चार्ज को ऐसे करके रखा गया है। अब फिर से प्लेसमेंट कर देते हैं जल्दी से। जीरो पे कौन रखा गया है? प्लस का स्मॉल क्यू। ठीक है, फिर L/2 पे क्या रखा गया है? कैपिटल क्यू, और प्लस का क्यू यहाँ पे है। ये जीरो मान लो ओरिजिन, ये मान लो L/2 की दूरी हो गई, और यहाँ तक में L हो गया पूरा, राइट। अब कह रहे हैं व्हाट शुड बी Q in order to make net force on Q will be zero। देखो ये एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 8 वाला है मेरे ख्याल से, जो अभी अभी हमने किया है। ठीक है, जो कह रहा है कि अगर एक Q पे नेट फोर्स जीरो है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। अभी अभी हमने निकाला है ये, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। सेम क्वेश्चन है ये, और इसका आंसर कोई बता सकता है? कौन बता रहा है इसका आंसर? जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 12 का 11 का आंसर कौन बता रहा है? निहारिका बता रही है आंसर नंबर 4। 4 जा रहा है मेरे ख्याल से, तो इसका आंसर जाएगा बच्चा 3, जो अभी अभी हमने निकाला था। 3 जाएगा, 3 जाएगा, सही आंसर बच्चा। अभी निकाला था ना आपने, बिल्कुल दोनों चार्ज के मिड में रख दिया था, तो जो मैग्नीट्यूड आ रहा था सेम आ रहा था, लेकिन साइन अपोजिट आ रहा था। नहीं नहीं, 1 जाएगा, 1 जाएगा, 1 जाएगा। इसका सही आंसर 1 है, सॉरी माई मिस्टेक। फिर भी मैं अगर चाहो तो मैं ट्राई करके ओपन करवा सकता हूँ। 1 जाएगा बच्चों। अभी 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 सेम क्वेश्चन है ये, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। देखो मैं दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ये वाला क्वेश्चन नंबर 9 में भी अलग था क्या क्वेश्चन? ओहो, अलग है क्वेश्चन, अलग है क्वेश्चन। मुझे लगा सेम क्वेश्चन है, माय मिस्टेक। आ जाओ वापस आ जाओ, सॉल्व करना पड़ेगा। उसमें 4E और E दे रखा है, इसमें कुछ और दे रखा है, इसमें निकालना पड़ेगा। चलो, अगर कोई मेरे से पहले जल्दी से निकाल सकता है तो निकाल के देखो। चलो सॉल्व करते हैं जल्दी से। फिर से सेम चीज है, इस पे नेट फोर्स जीरो है, तो देखो सिंपल सी बात है, इसको माइनस होना पड़ेगा तभी जाके इस पे नेट फोर्स जीरो हो सकता है। इसको मैं कह दूंगा A, इसको मैं कह दूंगा B, इसको मैं कह दूंगा C पे नेट फोर्स जीरो कर रहे हैं। C पे नेट फोर्स जीरो कैसे होगा कि A वाले ने धक्का मारा होगा, इसको मैं FAC कह रहा हूँ, और B वाले ने इसको अपनी तरफ खींचा होगा माइनस की वजह से, तो इसको हम FBC कह रहे हैं। दोनों को बराबर कर दो तभी नेट फोर्स जीरो हो सकता है। FAC इक्वल टू FBC। FAC फॉर्मूला लगा दो, के ए वाला चार्ज प्लस स्मॉल क्यू है, राइट, और फिर सी वाला चार्ज जो कि वो भी प्लस का क्यू है, तो क्यू इंटू में क्यू, क्यू स्क्वायर हो जाएगा। और ए और सी के बीच की दूरी कितनी है? एल, तो ये हो गया एल का स्क्वायर। इक्वल टू में मोहिनी खे। और बी सी, बी वाला चार्ज कौन सा है? कैपिटल क्यू है, साइन नहीं लेंगे हम। और सी वाला चार्ज कौन सा है? स्मॉल क्यू है, तो स्मॉल क्यू ले लिया अपॉन में। अब बी और सी के बीच की दूरी कितनी है? आधी है ना, तो L/2 का होल स्क्वायर। तो L/2 का होल स्क्वायर L²/4, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, के से के कट जाएगा, क्यू एक क्यू से एक क्यू कट जाएगा, तो यहाँ बचा स्मॉल क्यू L² और 4 ऊपर गया, 4 कैपिटल क्यू अपॉन में L²। ये से ये कट्टिस, और हमें किसका मैग्नीट्यूड निकालना था? कैपिटल क्यू का। ये रहा है ना, कैपिटल क्यू का मैग्नीट्यूड निकालना था, तो कैपिटल क्यू इक्वल टू हो जाएगा Q/4। और आई थिंक निहारिका बिल्कुल ठीक थी, माइनस का आएगा, माइनस का Q/4। वेरी गुड, निहारिका वॉज राइट। प्रीति बिल्कुल सही है, माइनस में क्यों आएगा पता चल गया होगा, और मैग्नीट्यूड आ रहा है Q/4, तो सबसे सुटेबल आंसर जाएगा इसका Q/4, ये वाला। वेरी गुड। निहारिका पहले से कर रखा था नहीं क्वेश्चन? चलो बढ़िया, अच्छा है, अच्छा अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ जल्दी से। पता है, ये सारे क्वेश्चन इतनी बार प्रैक्टिस कर दो कि अगली बार कहीं दिखे ना भाई साहब, तो इतना कॉन्फिडेंट हो कि अभी कर दूंगा मैं इसको। शिवम क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ बच्चा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है हमें कि भाई साहब 2 पॉइंट चार्जेस Q है और 4Q है, आर लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2A अपार्ट। A charge Q is placed along the line joining them as shown in the figure। ठीक है, the distance between charges Q and small q is, ये distance निकालना है। ये फिर से कर दोगे, इसको x मान लो, तो ये कितना हो जाएगा? 2A माइनस एक्स हो जाएगा। आई होप कि आप इजिली सॉल्व कर दोगे। जल्दी से आंसर निकाल के बताओ इसका।
जल्दी से आंसर निकाल के बताओ। अभी अभी करवाया था, क्वेश्चन नंबर 8 के साथ का ही है ये, और मेरे से पहले कर सको तो कोई कर लो जल्दी से। मैं यहाँ पे फिर से जल्दी से डायग्राम बनाता हूँ बड़ा सा, ताकि बच्चों को समझाता हुआ चलूँ। और ये डिस्टेंस 2a माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 2a था। और फिर से यहाँ पे क्या है, 4q का चार्ज है। ठीक है, अब मुझे निकालना है x की वैल्यू, तो मैं फोर्स इस वाले पे 0 करूंगा। इसको a कह दो, इसको b कह रहा हूँ, और इसको c कह रहा हूँ। तो सिंपल सी बात है, फोर्स 0 तभी हो सकता है जब धक्का धक्का लगे। ए वाला क्या करेगा, सी को धक्का मार देगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, तो एफ ए सी लिख दिया हमने इसको। और ये वाला बी वाला क्या करेगा, इसको इधर धक्का मार देगा, तो इसको एफ बी सी कहेंगे, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, तीनों पॉजिटिव चार्ज है ना, इसलिए धक्का मुक्की करेंगे लोग। तो एफ बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा एफ ए सी। बी सी कितना है, बी सी तो के बी वाला चार्ज, बी सी मतलब बी वाला चार्ज 4q, और सी वाला चार्ज कैपिटल क्यू, अपॉन में बी और सी के बीच की दूरी, यही वाली दूरी लेनी है। तो बी और सी के बीच की दूरी कितनी है, 2a माइनस एक्स, राइट। इजकल टू में के आर्यन ए और सी वाला चार्ज लेना है। ए वाला चार्ज स्मॉल क्यू है, सी वाला चार्ज कैपिटल क्यू है, और फिर ए और सी के बीच की दूरी ले लो, जो कि है एक्स, है ना ये वाला। तो एक्स का स्क्वायर, कटेस कटेस खेल लो जल्दी से, इसका होल स्क्वायर जाएगा, सर स्क्वायर लिखना भूल गया था। के से के कटा, स्मॉल क्यू से स्मॉल क्यू कटा, कैपिटल क्यू से कैपिटल क्यू कटा, तो इधर बचा सिर्फ 4 अपॉन में 2a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इजकल टू में अंबिका 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। रिया क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको इधर भेजो और 4 को नीचे ले आओ। स्क्वायर वाले को एक साइड करते हैं ना, पहले स्क्वायर वाले को एक साइड करते हैं और नंबर वाले को एक साइड करते हैं, तो 1/4 हो जाएगा। मोहिनी इसको बचा कॉमन स्क्वायर कर देना है, और कॉमन स्क्वायर करके स्क्वायर इधर भेज देना है। तो x अपॉन में 2a माइनस एक्स का होल स्क्वायर बनेगा, होल स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट लग जाएगा, तो 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2x इजकल टू में 2a माइनस एक्स, माइनस का x उधर जाएगा तो प्लस का, तो 3x इजकल टू में 2a और x इजकल टू में 2a/3। लेट्स सी किस किसने आंसर निकाल दिया। आर्य ने निकाल दिया है, प्रीति ने भी निकाल दिया है, रोशन ने भी निकाल दिया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, साक्षी ने भी, आसिफ का भी निकल गया, नैना का भी, और रिया ठाकुर का भी। ग्रेट, मजा आ गो। आई होप कि इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे। देखो इसमें ज्यादातर या तो मैग्नीट्यूड पूछ रहा होगा बंदा, या फिर वो डिस्टेंस पूछ रहा होगा। अब जब आप इतने सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आपको बहुत लंबा याद रहेगा, समझ रहे हो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे अब। लाइव क्लास मिस बिल्कुल नहीं करनी है, याद रखना, यही एक जरिया जिससे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा। ना हर साल हम बच्चे को देखते हैं, बच्चा सोचता तो है कर लूंगा, जी जाने कर दूंगा 12th में, लेकिन भाई साहब करता नहीं है जी जाने, एक सच्ची बता रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 13, और मैं आपके साथ मेहनत करूंगा, जो आएगा उसको पढ़ाऊंगा, जो नहीं आएगा उसको क्या कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है 4 चार्जेस ईच of plus q are placed at the four corner of a square. A charge small q is placed at the center of the square. ठीक है भाई साहब, चारों कोने पे कैपिटल Q है और सेंटर में स्मॉल q है। If the system is in equilibrium, then the value of small q will be, भाई साहब क्वेश्चन अच्छा सा क्वेश्चन है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, और प्रोबेबली मैं आपको इसको होमवर्क में दे दूंगा, अगर है दम तो निकाल के देखो। एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेंथी क्वेश्चन है बस। कैपिटल क्यू, शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा मैं आपको, कैपिटल क्यू और ई स्क्वायर पे रखो हो, स्क्वायर के कॉर्नर पे कोनों पे रख दिया गया है, ठीक है। अब सेंटर में एक चार्ज रख दिया स्मॉल क्यू, मैं इसको इस करके मिटा के डायरेक्टली स्मॉल क्यू लिख देता हूँ, स्मॉल क्यू यहाँ पे रख दिया गो। अब ये बोल रहा है ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम इन द सेंस नेट फोर्स 0 है, हर कोई बैलेंस्ड है। तो बताइए स्मॉल क्यू की वैल्यू कितनी होगी। अब देखो स्मॉल क्यू की वैल्यू कैसे निकालोगे, फिर से वही काम करना पड़ेगा। सबको पता है कि डिस्टेंस कितना दे रखा है इन्होंने, डिस्टेंस नहीं दे रखा तो हम खुद ही मान लेंगे, आर मान लो एग्जाम्पल के लिए, ये आर माना, ये आर माना, तो सबको पता है, आज ही क्लास में मैंने करवाया था, अगर ये आर है, ये आर है, तो पूरा डायगोनल r√2 बनेगा, और इसका यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस r√2 का भी आधा r/√2, याद आया, ये वाला बन जाएगा। तो हर किसी चार्ज के लिए जो डिस्टेंस लेना है वो r/√2 लेना है। तो अब मुझे डिस्टेंस समझ में आ गया, अब मुझे फोर्सेस पता करना है, तो किसी एक पे फोर्सेस पता कर लो, जैसे ये वाला चार्ज है जिसको मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, इस पे नेट फोर्स 0 कर दो। अब इस पे नेट फोर्स 0 कैसे करोगे, किसी भी एक चार्ज पे नेट फोर्स 0 कर दो, अपने आप आंसर निकल जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत लेंदी है, तो मैं दे रहा हूँ आपको होमवर्क के तौर पे, कल क्लास में चेक कर लूंगा, कल नहीं आपकी क्लास कब है अब,
नेक्स्ट क्लास तो ट्यूसडे है। अब देखो इंटरनेट की मदद से कॉपी पेस्ट करके मत आना, हो सके तो खुद से करके आना। खुद से करके आओगे तो अच्छा लगेगा। चलो मैं हिंट दे देता हूँ ताकि कर लेना बस। देखो अब स्मॉल क्योंकि इसी की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें नेट फोर्स कैसे निकालोगे? देखो शिवम, एक तो मैं नामकरण कर देता हूँ ताकि समझ में आए, ए बी सी डी और एक छोटा वाला चार्ज है ई, राइट। देखो बी वाला चार्ज क्या करेगा? सी को नीचे की ओर धक्का मार देगा तो एफ बी सी कह देना इसको। डी वाला चार्ज क्या करेगा? सामने धक्का मार देगा तो एफ डी सी कह देना इसको, ठीक है। और फोर्स दोनों बराबर ही आएंगे, दोनों का चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, आर आ रही है तो फोर्स बराबर ही आएंगे। अगर ये एफ आ रहा है तो ये भी एफ ई आएगा। और ये एंगल कितना बन रहा है? 90। तो एक इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा बीच में। और सबको पता, अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस आपने की है, याद है आपको, तो ये एफ और ये एफ, तो वेक्टर सम लगाओगे अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में 2ab cos थीटा, तो cos 90 जीरो हो जाएगा, तो ये रूट 2f बन जाता है, ठीक है। अब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में तभी आ सकता है जब नेट फोर्स जीरो हो। नेट फोर्स जीरो कैसे होगा? कि उन्होंने अब माइनस का चार्ज रिप्लेसमेंट करा था, माइनस का चार्ज ही लेना पड़ेगा। ये वाला चार्ज जो होगा वो माइनस का होगा, तो ही ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ सकता है। तो अब दो चार्जेस और बचे हुए हैं। एक तो ए वाला चार्ज, ए वाला चार्ज क्या करेगा? इसको इधर ही धक्का मारेगा तो एफ ए कर देना। अब इन दोनों को जोड़ के एक फोर्स निकाल देना और उसको बराबर रख देना किसके? ये जो पीछे में नेट फोर्स आ रहा है, पीछे वाला, ये वाला स्मॉल क्यू की वजह से। स्मॉल क्यू क्या करेगा? इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो जो एफ सी ई होगा वो बराबर होगा एफ ए सी, ये ए सी वाला, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एफ ए सी प्लस में रूट 2f, जो वहां से इन दोनों से निकालोगे आप, इजकल टू में कर देना एफ सी ई, और यहां से निकल जाएगा स्मॉल क्यू का चार्ज इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल क्यू, कुछ ना कुछ निकल के आएगा। अब ये क्वेश्चन बहुत लेंदी है, अभी करने गया तो यही लास्ट क्वेश्चन बन जाएगा, इसलिए मैंने आपको हिंट दे दिया है। तगड़े क्वेश्चन है और सबसे कह रहा हूँ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, भाई साहब इसको सॉल्व करके आना, सॉल्यूशन मुझे दिखाना। नहीं समझ में आएगा मैं कॉपी पेन पे समझा दूंगा। समझ में आया? इस टाइप के क्वेश्चन पता है बहुत रेयर बच्चे देख पाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 13, आपका होमवर्क, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो और सॉल्व करके निकाल के आने की हो रही है। लेट्स सी कौन कौन निकाल लेता है, और किसी ने जल्दी से निकाल लिया तो भाई साहब मेरे को व्हाट्सअप कर देना कि मैंने निकाल लिया। चलो देखते हैं जल्दी से जल्दी सबसे पहले कौन आंसर निकाल के आता है, ठीक है। एक मिनट में आपके कमेंट्स पढ़ लूं जरा। ओहो मेरा फोन ऑफ होने वाला तो मैं इसके बाद कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा। कोई दिक्कत नहीं, मैं पढ़ाता चला जाऊंगा, लास्ट में कमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। वेरी गुड, आ जाओ। और वैसे भी 11 मिनट बचे, 11 मिनट और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, चिंता नहीं करने का। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, 13 क्वेश्चन हो गए। अब मूव करते हैं आगे, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे, जल्दी से देखो और अपने ब्रेन को ना फोर्स करते रहो। नहीं मेरे को समझ में आ रहा, मेरे को समझ में आ रहा है, ऐसे बोलते रहो। पता है यही सारी चीजें मेहनत है वो हर पढ़ने वाला बच्चा करता है। जितने बच्चे दूर दूर कोचिंग होते हैं भाई साहब, बच्चों को मैंने देखा बस में आते हुए पढ़ते हैं, अपने स्पेयर टाइम बचाते हैं। जो बस का स्पेयर टाइम बचता है उनका, उसमें भी वो पढ़ रहे होते हैं। समझ रहे हो? चलो, और हम तो लाइव क्लास आराम से घर में बैठ के भी पढ़ सकते हैं। 1 घंटे में अगर 10 न्यूमेरिकल हो रहे हैं तो वो बहुत है। समझ रहे हो? आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 रीड किया जाए, हर कोई रीड कर ले अपनी अपनी तरफ से। मैं अभी रीड कर देता हूँ 1 मिनट में। 3 identical charges are placed at the vertices of an equilateral triangle। ठीक है, तीनों इक्वल एंड एग्जैक्टली आइडेंटिकल चार्जेस थे जो कि ट्राइंगल के वर्टिसेस यानी कि कोनों पर रखे हुए हैं। द फोर्स एक्सपीरियंस बाय ईच विल बी, तीनों के द्वारा जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा, हर एक चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये बताओ। तो एक पे निकाल लो, बाकी जितना एक महसूस कर रहा होगा वही तीनों पे लगेगा। 3 चार्जेस ले लिया हमने ऐसे करके, ये क्वेश्चन हमने क्लास में भी कर रखा है ऐसे करके, डिस्टेंस आर डिस्टेंस आर डिस्टेंस आर, राइट। अब 3 चार्जेस हैं, तीनों पे नामकरण कर दो जल्दी से, ए बी सी। अब किसी एक पे फोर्स निकाल दो, जितना एक पे लग रहा होगा उतना ही सब पे लग रहा होगा। और ये फोर्स आप मैं आपको याद दिला देता हूँ कौन सा वाला है, इजीली समझ जाओगे। मैं बी पे निकालने जा रहा हूँ, ठीक है। बी पे ए ने क्या किया होगा? धक्का मारा होगा, एफ ए बी कह रहा हूँ, ए और बी के बीच में फोर्स है ये। फिर सी ने भी धक्का मारा होगा सेम लाइन पे, जिस लाइन से ज्वाइन होता है उसी लाइन पे फोर्स लगता है, तो बी सी हो गया। और सबको पता है ये एंगल कितना लेना है हमें, 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात हो रखी है। अब जैसे फोर्स निकालने जाओगे तो ये फोर्स भी आएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, और ये फोर्स भी कितना आएगा? के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर आ गया।
इसको भी एफ मान लेना और इसको भी एफ मान लेना, सबको पता है रिजल्टेंट बीच में आएगा, आंसर एफ नेट निकाल दोगे आप। मैं फिर भी एक बार फॉर्मूला याद देता हूँ, एफ नेट इज इक्वल टू में आएगा अंडर रूट एफ का स्क्वायर, F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर प्लस में 2 F1 F2 cos थीटा है ना। तो F1 भी F है मेरा क्योंकि सेम आया, इसको भी F ही मान लिया हमने। एफ स्क्वायर प्लस में एफ स्क्वायर प्लस में 2 F1 F2, तो दोनों मिला के एफ स्क्वायर ही हो जाएगा। और cos 60 कितना होता है? cos 60 होता है कुलदीप 1/2, तो 2 से 2 कटा, ये √3 एफ स्क्वायर हो जाएगा। एफ में से √3 तो √3 रह जाएगा, एफ बाहर निकल जाएगा, √3 एफ, और √3 का √3, और एफ की वैल्यू कितनी थी? के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, यही फोर्स तीनों पे लगेगा। कौन सा आंसर सही है? कौन सा आंसर सही है? के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 3। अब देखो, याद रखना जितना फोर्स इस टाइप के सिस्टम में एक पे लग रहा होता है उतना ही सब पे लगता है, याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया अपना। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 15, चलो क्वेश्चन नंबर 15 यही रीड कर लो, यही सॉल्व कर दूंगा मैं, थोड़ा सा जगह बना लेता हूँ तब तक। आप लोग प्लीज क्वेश्चन जल्दी से रीड करिए। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन कह रहा है 3 इक्वल चार्जेस इतना ईच आर हेल्ड फिक्स एट द 3 कॉर्नर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, फिर से इक्विलेटरल ट्राइंगल यार आर्यन, ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर दे रखा है, फाइंड कूलम्बिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय वन ऑफ द टू चार्जेस। ये होमवर्क है भाई साहब, होमवर्क है, अभी अभी किया है। ये थ्योरेटिकल में था, थ्योरी में था ये वाला, है ना, और ये उसी का न्यूमेरिकल बना के दे दिया है, ये उसी का न्यूमेरिकल है, सेम चीज है, सेम चीज। चाहो तो मैं सीधे सीधे आंसर निकाल दूं, उसका तो फॉर्मूला याद कर लिया होगा कुछ बच्चों ने। इसका एफ नेट कितना निकलता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो √3 के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ही निकलेगा, है ना। अब वैल्यू पुट करके जल्दी से आंसर खुद ही निकाल लेना। इसमें √3 का √3 रहने देना, के की वैल्यू, क्यू की वैल्यू दे रखी है, और आर कितना है 5 सेंटीमीटर, तो मीटर में कन्वर्ट कर लेना। इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 अच्छा क्वेश्चन है, ये जल्दी से देख लो भाई साहब। 2 होमवर्क दे दिया मैंने आपको, 2 होमवर्क, और हर कोई प्रैक्टिस कर लेना। टल्ला दे दोगे कि कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा, क्या फर्क पड़ता है, बहुत बढ़िया। सबसे ज्यादा झूठ आप अपने साथ ही बोल रहे हो, रिजल्ट वाले दिन सब कुछ एहसास हो जाएगा कितनी प्रैक्टिस की थी। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। देखो, 2 स्मॉल स्फेयर balls each carry charges of 10 microcoulomb, ठीक है, are suspended by the two insulated thread of equal length of 1 meter, length 1 meter है, ठीक है, और from a fixed point of the ceiling it is bounded so that वगैरह 60 डिग्री बना रहा है वगैरह वगैरह। क्वेश्चन क्या पूछा गया? द टेंशन इन द स्ट्रिंग बताओ। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने करवाए थे, मैं आपको फिर से रिमाइंड करवा देता हूँ। टेंशन इन द स्ट्रिंग, आज जो थोड़ा स्लाइड करके मस्त साइड में सॉल्व करेंगे इसको अपन। क्वेश्चन में था कि एक सीलिंग है, सीलिंग मतलब होता है छत, छत से हमने 2 चार्जेस को लटका दी, ये रहा, दोनों चार्जेस इक्वल है, और जो लेंथ है वो 1 मीटर का है, और ये 60 डिग्री बना रहा है, तो 60 डिग्री बना रहा है, और लेंथ ये भी 1 मीटर है और ये भी 1 मीटर है, तो इनडायरेक्टली ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा, तो ये जो डिस्टेंस है वो भी 1 मीटर ही हो जाएगा, है ना। एक बार चार्जेस लिख लो कि चार्ज कितने दे रखे हैं। चार्ज कितना कितना दे रखा है, 1 मिनट। चार्ज है 10 माइक्रोकूलम, हाँ चार्ज 10 माइक्रोकूलम, आ जाओ वापस आ जाओ। अब हमने बोला ये 10 माइक्रोकूलम है, ये भी 10 माइक्रोकूलम है, ऐसे करके हमने लिख दिया, राइट। अब बताओ धागे में टेंशन कितना होगा? तो ऐसे आपको क्वेश्चन में कैसे करते हैं, वही वाली बात, नीचे क्या लगेगा? mg, इधर क्या लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना, ये वाला फोर्स इसको धक्का मार देगा, तो इधर वाला फोर्स एफ ई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैं रेड से कर देता हूँ इसको मैं, एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर की ओर लग गया। और धागे में क्या लगेगा? धागे में लगेगा टेंशन, ये टी ऊपर की ओर। अब जल्दी से इसका एफ बी डी बना लो, फ्री बॉडी डायग्राम, यार 11th क्लास में बनाते न थे। चलो अब मैं यही बांट दूं इसको, यही बांट देता हूँ, देखो अब ये एंगल इसका ना आधा बटेगा, ध्यान रखना, क्योंकि हमें यहाँ से एंगल ऐसे चाहिए ना, तो ये पूरा 60 था, तो ये आधा कितना बनेगा? 30 डिग्री। ये आधा 30 है यहाँ पे, तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये 30 डिग्री बन जाएगा। अब लगा दो, ऊपर की ओर क्या बन जाएगा? टी कॉस 30, और नीचे की इस साइड लेफ्ट की साइड क्या बन जाएगा? टी साइन 30, राइट। अब मुझे पता है टी साइन 30 जो है वो एफ ई के बराबर है,
मास तो दे ही नहीं रखा, इसलिए मैं मास वाला कॉन्सेप्ट टी कॉस थीटा मैं वैसे लिख देता हूँ, टी कॉस थीटा इजकल टू में सबको पता है mg हो जाएगा, और टी साइन थीटा इजकल टू में एफ ई हो जाएगा। अब मास नहीं दे रखा था इसलिए इसकी बात नहीं करेंगे, हमें टेंशन निकालना है, इसकी बात करेंगे। टी का टी साइन थीटा की जगह 60 मत ले लेना, एक लाइन ऐसे करके खींचोगे, ये खींचोगे तभी तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेगा ना, तो वो 60 था पूरा, तो उसका आधा 30 बनेगा, तो यहाँ पे साइन 30 ले लेंगे, राइट। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है, के Q1 Q2 दोनों बराबर है 10 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम तो Q स्क्वायर लिख रहा हूँ अपॉन में R स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करो, सॉल्व कर दो, तो T का T साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, मल्टीप्लाई में 1/2 लिख दूंगा, इजकल टू में K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 रोशन Q स्क्वायर 10 माइक्रोकूलम का स्क्वायर, तो 10 इंटू 10 की पावर -6 का होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, मतलब तो 1 मीटर ही था, तो 1 मीटर का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे बचा T/2 इजकल टू में यहाँ पे 9 इंटू 10 की पावर 9, इसका स्क्वायर खोल दो तो ये हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा 10 की पावर -12। -12 देखो, अब ये 10 की पावर 2 है, ये 9 है, तो 10 की पावर 9 और 2 11, 11 में से 12 गया तो 10 की पावर -1, -1 बचा मतलब 0.9, राइट, -1 मतलब 0.9 लिख सकते हैं ना, 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -1 को लिख सकते हैं 0.9, तो 2 इधर है तो 2 जाएगा मल्टीप्लाई में, 10 सन इजकल टू आ जाएगा 0.9 का डबल 1.8 न्यूटन। अब ऑप्शन चेक कर लो, 1.8 न्यूटन। जिसको स्क्रीनशॉट चाहिए भाई साहब जल्दी से ले लो, मैं ऑप्शन चेक करने जा रहा हूँ। 1.8 न्यूटन, आंसर नंबर 3 ये रहा हमारे पास, राइट। और इस न्यूमेरिकल को भी हर कोई कोशिश करना कि कर लेना, आज के क्लास में न्यूमेरिकल ही सबसे ज्यादा है, और अच्छी बात है, पता है इस सबके सारे न्यूमेरिकल आप कर लोगे ना तो आगे बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे, आपको पता होगा कि मैंने कर रखा है, भरोसा होगा। चलो इसको इस आंसर का जिसको स्क्रीनशॉट चाहिए प्लीज ले लेना। अब क्वेश्चन नंबर 17, पहले मैं एक बार टाइम देख लूं कितना हुआ है, फिर आगे पढ़ाएंगे हम इसको। टाइम अभी 2 मिनट बचा हुआ है बस, तो चलो मैं आपके पास आ जाता हूँ। कितने तक हो गया अपने पास, क्वेश्चन नंबर हो गया 16 तक, राइट। चलो बाकी क्वेश्चन हम कल ही करेंगे, वैसे भी 2 मिनट बचा हुआ है, 1 घंटे की ही क्लास लूंगा, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे 11 साढ़े 11 बजे बाद फोन नहीं रहता उनके पास, इसलिए मैं ज़्यादा क्लासेस नहीं लूंगा। अगर हमने 1 घंटे में 10 क्वेश्चन भी कर लिए, इट इज़ मच मोर इनफ। देखो आज हमने कितने क्वेश्चन किया हो, हमने स्टार्ट किया था कहाँ से, 16 पे खत्म किया हमने, और स्टार्ट किया था 7 से, तो 16 हो गया, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, पूरे 10 क्वेश्चन करे हमने आज, पूरे 10 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन को मिला के 7वां भी किया है और 16वां भी किया है, तो टोटल 10 क्वेश्चन हो गए, और वो 10 अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स थे ये। और ऐसे 10 न्यूमेरिकल आप मतलब हर ऑल्टरनेट डे पे कर रहे हो, मतलब हम मान लेते हैं महीने में सिर्फ 12 दिन क्लास ले रहे हैं और 10 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो 120 न्यूमेरिकल तो मैं सॉल्व करा दूंगा आपको, बताओ, वो भी इतने तगड़े तगड़े। ये एडिजोन का मॉड्यूल है, और मॉड्यूल के क्वेश्चन ठीक ठाक होते हैं, अच्छे खासे मॉड्यूल, सारे मॉड्यूल के क्वेश्चन अच्छे खासे होते हैं। चलो आ जाओ, इसलिए लाइव क्लास लेना कंपलसरी, याद रखने का, ठीक है। अब मैं इसको स्क्रीन शेयरिंग हटा देता हूँ। तो कैसे सबको समझ में आया आज की क्लास, जल्दी बताओ। और कोशिश करना बच्चों, कल वैसे भी संडे है, तो ये जो 10 न्यूमेरिकल थे वो दोबारा सॉल्व करो। मैं सबसे कहता हूँ इस 10 न्यूमेरिकल को एक बार वापस अपने हाथ से सॉल्व कर लेना। अगर आपने अपने हाथ से सॉल्व कर लिया, अगली बार कहीं से भी टकराया भाई साहब, आप तुरंत सॉल्व कर दोगे, और नहीं करा तो प्रोबेबिलिटी है कि आप भूल जाओगे, तो थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा। 1 घंटा अभी लगा है, तो आप आधे घंटे के अंदर अंदर ये सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, कर सकते हो ना। अगर हम 1 घंटे में एक्सप्लेन करते हुए समझ रहे हैं, तो अगले आधे घंटे में आप इसको इजिली सॉल्व कर दोगे, तो हर कोई सॉल्व करेगा इसको। क्या सबको समझ में आया, किस किसने बोला हाँ, ठीक है, अंबिका को समझ में आ गया, रोशन को भी समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। चलो, और आज की लास्ट बात, मोहिनी को भी निहारिका को भी मैं फिर से कह रहा हूँ, होमवर्क ये 10 क्वेश्चन वापस करने हैं और पढ़ते रहना, मैं सबसे कह रहा हूँ ये बात, ठीक है। ठीक है, लकी लकी भी ओके कह रहा है, नैना ठीक है, सपना भी ठीक है, आसिफ भी ठीक है। अब होमवर्क लिखने दो, रुक जाओ रुक जाओ, लिखना बंद करो, मेरे को होमवर्क देने दो। होमवर्क में मैंने आपको 2 न्यूमेरिकल दिए हैं जो खुद करोगे आप अभी, और दूसरी बात मैं फिर से कह रहा हूँ 10 के 10 न्यूमेरिकल खुद कर लेना, और हर रोज लाइव क्लास अटेंड करनी है। अगर आप ऐसी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते रहे, साल के एंड में आके सारे न्यूमेरिकल आपको ईजी लगेंगे, समझ में आया।
और 1 घंटे की लाइव क्लास में अगर आप 10 क्वेश्चन भी कर रहे हो, इट इज़ मच मोर इनफ कि कुछ नहीं करें। बहुत सारे बच्चे कुछ भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये याद रखना कि बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं। जिन बच्चों का टारगेट ही नीट और जेईई है, वो बच्चे बस में आते-जाते पढ़ते हुए नज़र आ जाएँगे आपको। जहाँ उनको 5 मिनट टाइम मिलता है ना, जहाँ उनको 10 मिनट टाइम मिलता है, वो तुरंत बुक या कॉपी खोल के बैठ जाएँगे। थ्योरेटिकल टॉपिक पढ़ लेंगे। कोई एनसीईआरटी बुक रीड करना स्टार्ट कर देता है बायोलॉजी की। तो जहाँ भी स्पेयर टाइम मिले, वहीं पढ़ना स्टार्ट कर दो। 1 साल की मेहनत है। 1 साल ऐसे गायब हो जाओ कि दिख ही नहीं रहे, बस अपनी पढ़ाई से मतलब है। 1 साल आपने जम के मेहनत कर ली, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, अच्छे माहौल में चले जाओगे और अच्छे माहौल, अच्छे सराउंडिंग का ही सबसे अच्छा बेहतर मतलब इम्पैक्ट होता है लाइफ पे। खराब कॉलेज में गए, पूरी ज़िंदगी वैसे मान लो कि वैसी सोच हो जाएगी। अच्छे कॉलेज में गए, अच्छे लोगों के बीच में जाओगे, अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, तो अपने आप लाइफ में बेहतर करोगे आप। इसीलिए 1 साल 12th में जो आपने ठानी थी ना 11th के बाद, मैं 12th में मेहनत करूँगा, वो लगे रहो। क्लियर? और हर कोई ये 10 न्यूमेरिकल दोबारा करेगा। गॉट इट? बाकी मिलते हैं ट्यूसडे को, अगली लाइव क्लास होगी, फिर से हम इसी के आगे से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू। टाटा, बाय बाय, सी यू। टाटा, बाय बाय, सी यू। बाय बाय तो करो यार, कोई बाय बाय नहीं करता, बताओ मेरे को। जल्दी बाय बाय करो। बताओ, आप लोग के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं, इतनी मेहनत कर रहा हूँ। बाय बाय, बाय बाय।